हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं द प्लानर। और आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 के बारे में कि कैसे ये आपका एक साल में लाखों रुपए का बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए हम चैनल की शुरुआत करें। वीडियो उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि जीएसटी 2.0 एक्चुअली में है क्या, उसका जो रेट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ओल्ड वर्सेस न्यू, हम उसके बारे में बात करेंगे। किन किन सेक्टर्स पे इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और उससे क्या क्या एग्जांपल आइटम है जो आपके लिए सस्ते होंगे या महंगे होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। आपका जो एक हाउस होल्ड होता है, एक जनरल फैमिली, मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, उसके लिए कितने सेविंग होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट्स है और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी और है गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए, और क्या क्या रिस्क फैक्टर भी हैं, हम उन सबको भी डिस्कस करेंगे। और आगे क्या इसका रास्ता है और आगे क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जीएसटी 2.0 एक काइंड ऑफ ए जीएसटी रिफॉर्म है जो 56 जीएसटी काउंसिल में, जो कि लास्ट मंथ सितंबर 2025 में हुई थी, जीएसटी काउंसिल ने अप्रूवमेंट किया है। इसमें उन्होंने जो टैक्स की स्लैब्स थी उनको सिंप्लीफाइड किया है, जिससे जनरल पब्लिक पे से जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो सके, और जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है काफी तेजी से, उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया जा सके। तो प्रीवियसली जो हमारे पास 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब्स थे, उनको अब हटा के जो नए स्लैब है 5%, 18% और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40% का एक स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका जो मेजर बेनिफिट है वो ये है कि जो भी इसेंशियल्स होते हैं, फूड्स, मेडिसिन, इंश्योरेंस, उनको नील या 5% कैटेगरी में डाल दिया गया है ताकि एक जनरल पब्लिक को उसका बेनिफिट मिल सके। तो जैसा अभी हमने बताया कि जो भी इसेंशियल्स पहले थे 5, 12 और 18% में, उनको अब 0 से 5% की कैटेगरी में डाल दिया। 0% में स्मॉल बिजनेस टैक्स हटा दिया गया है। स्टैंडर्ड गुड्स जो आते थे वो अभी भी 18% की कैटेगरी में है। लग्जरी प्रोडक्ट्स पहले 28% प्लस उनमें सेस लगता था, तो उनपे भी अब एक फिक्स 40% का जीएसटी टैक्स लगेगा। जो सेस वाला कंपोनेंट्स था वो उनको हटा दिया गया है। तो इसके जो बेनिफिट सेक्टर्स होंगे वो होंगे एफएमसीजी, पैकेज फूड, पर्सनल केयर, जैसे आप ब्रिटानिया, डाबर, ये जो इस सेक्टर की कंपनियां हैं, इनको इसका मेजर बेनिफिट होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंस में भी, क्योंकि 28 से घटा के 18% कर दिया है टैक्स जीएसटी स्लैब रेट को, तो जो एसी, मोबाइल्स हमारे आते थे, उन सब पे भी अब ये न्यू टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी, तो वहां पे भी यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और टू व्हीलर सेक्टर्स में भी लेस देन 1200 सीसी फोर व्हीलर में और लेस देन 350 सीसी टू व्हीलर में अपनी जो टैक्स स्लैब रेट है उसको घटा के 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। इसकी वजह से जो कार मेकिंग कंपनियां, चाहे वो टाटा हो, मारुति हो, हुंडई हो, वो सब अपने कस्टमर्स को बेनिफिट दे रही हैं। टाटा के जैसे आप 50,000, 70,000 मिनिमम से स्टार्ट होके वो 1 लाख प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। तो उसी की वजह से अभी जो नवरात्रों का सीजन गया है उनमें काफी अच्छी सेल्स रिकॉर्ड की गई है। तो उसका एक मेजर रीजन यही है कि उस पे टैक्स काफी कम हुआ है। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आते हैं, जैसे सीमेंट्स आती हैं, ब्रिक्स आती हैं, उन पे भी पहले जीएसटी 28% था, लेकिन अब उसको घटा के 18% कर दिया गया है। और जो सबसे मेजर बेनिफिट जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो था कि हेल्थ केयर और इंश्योरेंस पे पहले 18% जीएसटी लगता था। आप चाहे एलआईसी पॉलिसी ले रखे हो या आपने दूसरे इंश्योरेंस ले रखे हो, हमें उन पे 18% प्रीमियम पे जीएसटी देना पड़ता था। लेट से आपका प्रीमियम अगर 10,000 रुपये है तो आपको उस पे 1,800 रुपये का जीएसटी देना पड़ता था। तो वो घटा के अब इन्होंने जीरो कर दिया है। लेकिन सेम टाइम पे जो फिन प्रोडक्ट होते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टोबैको, सिगरेट्स, अल्कोहल, उन पे टैक्स स्लैब को बढ़ा के 40% कर दिया गया है, जिसका मैं पर्सनली सपोर्ट भी करता हूँ। तो अगर हम बात करें ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की, तो शैम्पू और टॉयलेटरीज में 18% से घटा के उसको 5% कर दिया गया है।
पैकेज फूड्स में भी 12 और 18% का स्लैब था, उसको घटा के 5% कर दिया गया। टीवी और एसी में इसको 28 से घटा के 18% कर दिया गया है। कार्स में जो 1200 सीसी से कम की कार्स हैं उनको 28 से घटा के 18% कर दिया गया है। टू व्हीलर्स के लिए भी 28 से घटा के 18% कर दिया गया है। सीमेंट्स को भी 28 से घटा के 18% कर दिया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी पे 28 से घटा के 18% कर दिया है। मेडिसिन पे भी 12 से 18% लगता, जीएसटी लगता था, तो उसको 5% की कैटेगरी और कुछ केसेस में तो नील भी कर दिया गया। तो काफी अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है, जीएसटी काउंसिल ने हमें दिया है रेट्स को कम करके। तो एक जनरल हाउस होल्ड सेविंग एस्टिमेशन की अगर बात करें कि अगर गवर्नमेंट ये क्लेम करे कि अगर आप 1 लाख का एनुअल स्पेंड करते हैं तो उस पे 20,000 रुपीज आप सेव कर लेंगे। लेट से आप अगर आप महीने सॉरी ईयरली 10 लाख रुपीज का आपकी एनुअल स्पेंडिंग है तो आप उसमें लगभग 2 लाख रुपए का जीएसटी कट से आपको बेनिफिट होगा। पर इन जनरल भी आप 10% आप अपने बजट का सेव कर सकते हैं। इसको अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेजर बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स के लिए होगा कि जो एसेंशियल्स हैं या जो हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट हैं उन पे काफी कम टैक्स लगना है या जीरो हो गया है, तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो कम होगी। और डे टू डे लाइफ में क्योंकि हम उन्हें यूज करते हैं तो डेफिनेटली उनका बेनिफिट भी होगा। इसी के अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस होंगे वो सस्ते होंगे, क्योंकि आज हमें लेट से एक फैमिली के लिए हम कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो 25,000 का एक हेल्थ इंश्योरेंस आता है। और उसके ऊपर अगर 18% जीएसटी लगता है तो एक्स्ट्रा में लगभग 4 to 5 thousand रुपीज पे करने पड़ते हैं अबव द प्रीमियम। तो वो एक हमारे लिए एक सेविंग हो जाएगी। तो इन सब, क्योंकि इनसे महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल आएगा तो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस पे भी काफी कंट्रोल होगा। सेम टाइम पे बिजनेस और इकोनॉमी पे बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कंज्यूमर कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, कंजप्शन ज्यादा होगा तो उनकी सेल्स बढ़ेगी और उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और क्योंकि टैक्स कम हुआ है तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। कंप्लायंस को थोड़ा इजी किया गया है। जीडीपी ग्रोथ में भी इसका बेनिफिट मिलने का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ में भी इसके वजह से आएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटियां भी हैं। जैसे अगर बात करें कि अभी भी हमारे पास 3 स्लैब है, 5%, 18%। तो 18% में भी काफी सारे आइटम जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट, तो उन पे अभी भी टैक्स स्लैब को थोड़ा कम किया जा सकता है। सेकंड चीज, आजकल जैसे काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे टैग बेस्ड टूल का भी हम यूज में ले सकते हैं ताकि कंप्लायंस का हम बेटर मैनेजमेंट कर सकें। क्योंकि इस ऐसी गवर्नमेंट जब भी ऐसे बेनिफिट देती है तो वो एक मेक श्योर करना कि उसका जो बेनिफिट है उसको एंड यूजर्स को भी मिले, वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हमें वो भी मेक श्योर करना होगा और वहाँ पे टैक्स हमारे काफी काम में आ सकता है। इसके अलावा हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी कि अगर कंपनियों को कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो उसको पास ऑन करें एंड यूजर्स तक। लेकिन सेम टाइम पे अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी सारे कुछ पॉइंट्स रिस्क वाले भी हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसमें कमी आएगी क्योंकि जीएसटी का रेट कम हुआ है। कुछ केसेस में ऐसा भी होगा जहाँ पे बिजनेस इस कस्टमर बेनिफिट्स को पास नहीं करेंगे। जैसे कुछ स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस होते थे वो अपनी बेस प्राइस को ही बढ़ा देंगे, तो उससे जो जीएसटी कम होने से कस्टमर को बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। और जो कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे उनका बर्डन भी स्मॉल ट्रेडर्स पे आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक जनरल टेबल मैंने प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ के हमारे प्रोडक्ट हैं उन पे किस तरीके से इसका बेनिफिट होगा। जैसे सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बाइसिकल, इन सब का 18 से 12% जो स्लैब था उनको घटा के 5% कर दिया गया है। पैकेज फूड्स पे काफी कम हुआ है। डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी 12 से 5% कर दिया गया है। और कॉमर्शियल व्हीकल्स पे भी टैक्स कम हुआ है। मेडिसिन पे हमारा टैक्स कम हुआ है। एजुकेशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आते हैं, पेंसिल, इरेजर, उन पे टैक्स खत्म कर दिया है, तो उन पे भी एक पब्लिक के एजुकेशन में काफी हेल्प होगी। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी इसमें टैक्स को कम किया गया है। तो जो भी हमारे
जनरल सेक्टर हैं, उन सब में सबको बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, छोटी सी मैथ करते हैं कि अगर आप एक एवरेज फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से अगर आप महीने के 50,000 रुपए का गुड परचेज करते हैं एज ए कंप्लीट फैमिली, जॉइंट फैमिली, तो आप ऑन एन एवरेज अगर 12% टैक्स रेट था तो आप अप्रोक्स 6,000 रुपीज उसमें जीएसटी पे करते थे। लेकिन अब क्योंकि एवरेज टैक्स रेट अप्रोक्स 5% हो चुकी है, तो उस केसेस में आप लगभग 2,500 रुपये का जीएसटी पे करेंगे और आप महीने के 3,500 रुपये लगभग बचा सकते हैं। सेम अगर आपने पर्सनल केयर के लिए गुड्स सब्सक्राइब कर रखे हैं जिन पे आप 18% टैक्स देते थे, तो 8,000 रुपये का अगर आप सामान परचेज करते थे तो उस पर आप लगभग 1,440 रुपये का जीएसटी पे करते थे, कि जो कि अब कम होके लगभग 400 रुपये ही रह जाएगा, क्योंकि एवरेज 5% टैक्स में आ गया है। अगर आपने जिम या सलून इनकी मेंबरशिप ले रखी थी तो उस पे भी हमें 18% टैक्स देना पड़ता था, तो वो भी कम होके अब 5% टैक्स पे आ जाएगा। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम देते थे महीने का, लेट से हमारा मंथली प्रीमियम 2,000 रुपये जो कि ईयरली 24,000 रुपीज आता है, तो उस पे भी हमारा टैक्स कम हो जाएगा और हर मंथ हम लगभग 300 से 400 रुपये बचा लेंगे। तो इस तरीके से हम महीने से 5 साढ़े 5 हजार रुपये, जो कि 10% या एवरेज स्पेंड हो गया, वो आप सेव कर सकते हैं, जो कि साल के आप लगभग 60 से 65 हजार रुपये बचा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप वन टाइम जैसे कार परचेज कर रहे हैं, तो उस पर कंपनियां काफी अच्छा बेनिफिट दे रही है, लगभग 1 लाख रुपीज एंड अबव का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज कर रहे हैं, तो उस पर भी आप इजीली 4 से 5 हजार रुपये सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक साल की अगर हम बात करें, तो आप 70 से 80 हजार रुपये इजीली सेव कर सकते हैं अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली है। और ये एक्स्ट्रा सेविंग है जो कि कंज्यूमर से ट्रांसफर होके जब वो स्पेंड करेगा इस मनी को, तो उनसे बिजनेस को भी फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो ओवरऑल सबके लिए ये बेनिफिशियल डिसीजन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो ये जीएसटी का प्रेस रिलीज नोट जारी की, इसमें भी उन्होंने ये डिटेल्स दी है कि काफी सारे प्रोडक्ट्स, मशीनरी, फार्म मशीनरी, एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने टैक्स घटा दिया है, ताकि फार्मिंग पे भी काफी बेनिफिट होगा। टोबैको, पैन मसाला जो लग्जरी गुड है उन पे बढ़ाया गया है। बेसिकली टोबे लग्जरी प्रोडक्ट और सिंथ प्रोडक्ट के अलावा ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट ने जीएसटी को कम किया है। कुछ सेक्टर हैं जैसे व्हीकल इंश्योरेंस है, उन पे अभी जीएसटी बेनिफिट नहीं दिया है, लेकिन मेजर सभी सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिला है। तो गवर्नमेंट जो अब इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्क कर रही है, कि गवर्नमेंट इसकी ऑडिट कर रही है, पोर्टल से मॉनिटरिंग कर रखी है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने कंपनियों को भी नोटिफिकेशन भेजे हैं कि वो कस्टमर को इन्फॉर्म करें कि जीएसटी रेट कट होने के बाद उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट उन डिटेल्स को भी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रही है कंप्लायंस वगैरह के लिए, और कंप्लेंट सिस्टम भी बनाया है जिसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं। और इन सब चीजों से गवर्नमेंट मेक श्योर करिए कि जो उसने कट किया है टैक्स स्लैब में, उसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिल सके। तो अब अगर इस समरी की बात करें या इस वीडियो से टेक अवे की बात करें, तो जीएसटी 2.0 से जो टैक्स स्लैब है वो काफी इजी हुए हैं, काफी सिंपल हुए हैं। काफी सारे सेक्टर्स को टैक्स रिलीफ मिला है, चाहे वो एफएमसीजी हो, ऑटो, हेल्थ केयर हो, या दूसरे सेक्टर हो। हाउस होल्ड है जो 6 to 10% ऑफ मंथली स्पेंड अपना बचा सकते हैं इस टैक्स बेनिफिट से। और सेम टाइम पे बिजनेसेस को भी बेनिफिट होगा वाया लोअर कॉस्ट और डिमांड में बूस्ट के आने से। और लेकिन इन सब की सक्सेस डिपेंड करती है कि बिजनेस इन बेनिफिट्स को कस्टमर को ट्रांसफर करे या नहीं। तो उस चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी काम कर रही है। उन्होंने कंपनियों के साथ मीटिंग करी है जिससे कि मेक श्योर कर सकें कि ये सारे के सारे बेनिफिट कस्टमर को दिए जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या आपको डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम उन टॉपिक्स को कवर कर सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो को बताइए आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।